तो कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोर करने वाला नहीं है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा शनि देवता की। हाँ, वही शनि देवता जिनके नाम पर आपको डराया जाता है। अरे, साढ़े साती चल रही है, भैया चल रही है, डरो, इतने करोड़ रुपए की पूजा करा लो, इतने लाख रुपए की पूजा करा लो, ये दान कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये शनिदेव असल में आपके क्या लगते हैं? शनिदेव आपको कहते हैं कि खुद पे फोकस करो और ट्रेडिशनल काम मत करो। मतलब आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अब शनि आठवें घर या आठवें घर से ऊपर आएंगे तो आपको नौकरी करना पसंद नहीं होगा। आपने खुद की कुंडली देखी और चेक करिए, शनिदेव आपकी कुंडली में आठवें घर या आठवें घर से ऊपर बैठे हैं तो आपको नौकरी करना पसंद ही नहीं है। आप अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो बड़े घुट के कर रहे हैं, क्योंकि शनि कोई ट्रेडिशनल तरीके के देवता है ही नहीं। वो कहते हैं अपना पैशन फॉलो करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो फॉलो करो, उसी से ही कमाई आएगी। शनिदेव आपका पूरा दिमाग है। शनिदेव को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी करवा देते हैं, समझ रहे हो। शनिदेव जब किसी को सजा देते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करा देते हैं, दिमाग के कारक हैं। तो शनिदेव क्या करते हैं कि तुम्हारी बॉडी को बहुत स्लो कर देंगे। मतलब तुम पूरा पूरा दिन एक ही जगह लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, खाते रहोगे, बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे। ठीक है, शनि के प्रभाव में जो होगा, शनि लगन में, या शनि आठवें घर से ऊपर, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, तो ये क्या करेंगे? ये तुमको ट्रेडिशनल नहीं जीने देंगे। ये बोलेंगे पैशन क्या पसंद है तेरे को? ट्रैवल व्लॉगिंग पसंद है, करना चालू करो। ट्रैवल व्लॉगिंग तुम करोगे, पहली वीडियो डालोगे नहीं सफल होगी, दूसरी डालोगे नहीं सफल होगी, तीसरी डालोगे नहीं सफल होगी, तुम थक जाओगे। क्या है, वो नितिन महाराज ने तो कहा था शनि दोस्त है, ये फिर क्या हो रहा है? तुम्हारी जो वीडियो है वो धीरे 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 धीरे, आज 100 व्यूज, कल 200 व्यूज, परसों 300 व्यूज, फिर 500 व्यूज, फिर 1000 व्यूज, फिर 2000 व्यूज, फिर 2 लाख व्यूज, इस तरीके से जाएगी। तुम्हारा कोई भी काम है, ट्रैवल व्लॉगिंग है, फूड व्लॉगिंग है, तुम घंटों घंटों एडिटिंग करोगे, या कोई भी जो तुम्हारा पैशन है, मान लो पेंटिंग करना तुम्हारा पैशन है, या गाना गाना तुम्हारा पैशन है, तुम पहली बार कहीं गए गाना गाने, तुम्हारा मजाक बना दिया गया, तुम उदास हो गए, वहां से दिल टूट गया। आर्टिस्ट को, कलाकार को जब कोई बात सुना देता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, तुमने ऐसी की तैसी में जाए मैं तो करूंगा। तुमने तीसरी बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, पांचवी बार में सक्सेस हो गए। शनि क्या कहते हैं? शनि तुमको 100 मीटर की दौड़ नहीं दौड़ा रहे हैं, वो तुमको 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ाना चाहते हैं। शुरुआत में शनि अपनी एनर्जी बचाते हैं, धीरे 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 तुमको उस फील्ड का पूरी तरीके से मास्टर बनाते हैं। जब तुम उस फील्ड के पूरे मास्टर हो जाते हो तब तुमको तरक्की देते हैं। शनि सतही ज्ञान नहीं है, शनि है डीप नॉलेज। शनि तुम्हारा वो सच्चा दोस्त है जो तुमको कभी धोखा नहीं दे सकता। शनि जब आठवें घर से ऊपर, क्योंकि आठवें घर से इंसान की रिसर्च चालू हो जाती है, आठवां घर बहुत गहराई का घर है। आठवें घर से शनि जो है वो चाहे शत्रु की भी कुंडली में होंगे ना, तो ये मान के चलो कि राजयोग देते हैं। क्यों? आठवां घर शनि का अपना घर है, वहां शनि बिल्कुल डीप रिसर्च में, डीप नॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, शनि के बारे में एक कहानी प्रचलित है, क्यों उनकी दृष्टि अगर किसी पे पड़ जाए तो जो उनकी दृष्टि है उससे दुख मिल जाते हैं। तो हुआ ये था कि शनिदेव कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब शनिदेव बैठ के तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी के दिल में हुआ कि भाई पति है, मुझे संतान चाहिए। ठीक है, पत्नी उनके पास गई, लेकिन शनिदेव अपनी तपस्या में लीन थे। तो शनिदेव तपस्या करते रहे, वो शाम भी बीत गई, रात भी बीत गई, सुबह हो गई। तो शनिदेव ने जब ध्यान टूटा तो पत्नी गुस्से में तिलमिलाई और एकदम से गुस्से में आके श्राप दे दी
कि भाई तुमने मेरी इच्छाओं को अधूरा रख दिया, तुम भगवान में ही डूबे रहे, आज के बाद तुम जहाँ भी देखोगे वहाँ सामने वाले को देखोगे तो दुख पालेगा। तो शनिदेव ने अपनी पत्नी तक से बदला नहीं लिया, तो बदला लेना काम ही नहीं है। शनिदेव ने क्या किया पता है? शनिदेव ने अपनी नजरें नीची कर ली कि मेरी नजर से कभी किसी का नुकसान ना हो जाए। ठीक है, शनि की कौन सी दृष्टि सबसे ज्यादा दुख देती है? साफ सीधी बात है, वो 180 डिग्री एंगल पे जब सीधा देखेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है जहां भी जाएगी वहां वो दुख देते हैं। और वो दुख सिर्फ इसलिए देते हैं कि उस चीज को तुम इम्प्रूव करो। शनि तुमको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बना देगा, कभी हाथ नहीं फैलवाएगा। शनि तुमको खुद के पैरों पे खड़ा करेगा। शनि तुमको सजा देगा, तुम नहीं खड़े होगे ना अपने पैरों पे, तुमको सजा देगा और वो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम गलत कर्म करोगे, किसी गरीब का दिल दुखाओगे, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, या किसी के साथ कोई अधर्म कर दोगे, शनि तुमको ऐसी तैसी कर देगा, तुम्हारी तुमको सजा देगा, भुगतनी पड़ेगी तुमको सजा। वो तुमको तपाने आया है, क्यों? ताकि तुम सोने से कुंदन बन सको। वो विलेन नहीं है, ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार डॉक्टर है। कड़वी दवा भी दे करके अपने मरीज की बीमारी को ठीक करना जानता है वो। ठीक है, तो शनिदेव जो है वो है न्याय के देवता। क्या चाहते हैं तुमसे? तुमसे क्लियर कट एक ही चीज चाहते हैं कि अगर वो 8वें घर के ऊपर बैठे हैं तो भले तुम आलस करो, भले तुम कुछ भी करो, तुम अपना पैशन फॉलो करो। उस पैशन पे एकदम, उस पैशन के, उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओ, क्योंकि जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे शनि तुमको अरबपति बनाने में देर नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो? 8वें घर से ऊपर शनि किसी का होता है, उस आदमी को नौकरी करना नहीं पसंद होता, किसी बॉस का डंडा नहीं पसंद होता। वो नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, उसको लग रहा है मैं जेल में बंद हूं, मैं घुट रहा हूं। उसका हर काम, जब तक वो नौकरी कर रहा है, हर काम देर से हो रहा है, हर काम अटक रहा है, हर काम उसका। शनि कहता है कि रुको मत। शनि ये जवानी है दीवानी के बनी की तरह है। क्या कहता है? नैना मैं रुकना नहीं चाहता हूं, मैं थकना नहीं चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। शनि क्लियर कट कह रहे हैं मन की इच्छा क्या है। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बनना है, कोई दिमाग का काम करना है, कोई टेक्निकल काम करना है, कोई मशीन रिलेटेड काम करना है, अपने काम पे फोकस करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। और ये बात 100% सही है कि जो आदमी अपने काम पे पूरी तरीके फोकस करता है, जो आदमी खुद को बनाने में फोकस करता है, जो आदमी सेल्फ डिपेंड होता है, शनि खुद उसको फ्रॉम द ग्राउंड टू द अपर टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। जमीन पे खड़ा आदमी केवल देखता रह जाता है, और शनि 0 से लेके टॉप पे पहुंचाने की ताकत रखते हैं। तुम्हें पता है बहुत से लोग जो 0 से टॉप पे जाते हैं वो टॉप पर टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते उनपे किसी न किसी ग्रह का घमंड हावी हो जाता है। सूर्य का हो गया, या मंगल का हो गया, या चंद्रमा का हो गया। उनपे अगर घमंड हावी हो जाता है तो शनि फिर वहां से धक्का देके गिरा भी देते हो, हड्डियां तक टूट जाती, इंसान दोबारा उठने के लायक नहीं रहता। तो शनिदेव का ये मानो कि उनकी अच्छाई देखो कि जब शनिदेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी पत्नी से बदला नहीं लिया, पूरे संसार की भलाई के लिए अपनी दृष्टि नीचे कर ली कि अरे यार मेरी दृष्टि से कोई बेचारा परेशान ना हो जाए। ठीक है, शनि जहां बैठता है वहां उजाला करता है। उजाला कैसे करेगा? एकदम ट्यूबलाइट की तरह, एलईडी नहीं, तुम बटन दबाओ चालू। शनि का काम है स्लो, वो धीरे काम करते हैं। क्यों? अपनी ताकत बचाते हैं। उन्हें पता है कि ताकत कब कहाँ पे ज्यादा लगानी है। शुरू शुरू में उतनी ताकत नहीं लगाएंगे वो। जब कोई भी बड़ा एक्टर, मान लो शाहरुख खान जब बना तो क्या जाते ही जाते बन गया? पहले उन्होंने कोई नाटक किया, नुक्कड़ नाटक किया, फिर एक टीवी सीरियल किया, फिर दूसरा टीवी सीरियल किया, फिर एक पिक्चर करी, वो पिक्चर उतनी नहीं चली, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी। जब ये समझ में आया कि मेहनत करनी है
और मेहनत जी तोड़ करनी है। शाहरुख खान ने मेहनत जी तोड़ करी, आज तुम उसका 10% नहीं पहुंच सकते हो। आज वो कहाँ पे है, तुम 10% नहीं पहुंच सकते। तुम्हें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक्टिंग तो फिर पूरी तरीके से एक्टिंग, अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग तो पूरी तरीके से ट्रैवल ब्लॉगिंग, अगर गैजेट अनबॉक्सिंग तो पूरी तरीके से गैजेट अनबॉक्सिंग। फिर तुम्हें ये नहीं तुम कह सकते कि ये चार्जिंग बोर्ड इस फोन का टर्बो 4 और टर्बो 5 को सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये इस केबल से वीडियो कैमरा चला देगा कि नहीं चला देगा, मुझे नहीं पता। तुम ये नहीं कह सकते हो। तुम्हें फिर एक एक पोर्ट की, उस पोर्ट की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, उस फोन की पूरी स्पेसिफिकेशंस, तुम्हें एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और तुम अपनी वीडियो में जितनी नॉलेज डालोगे उतने ज्यादा व्यूज तुम्हारी वीडियो पे आएंगे, उतने ज्यादा सब्सक्राइबर तुम्हारी एक एक वीडियो देके जाएगी। तो सीधी सच्ची बात है कि शनि तुम्हारा कभी दुश्मन न था ही नहीं। शनि तुम्हारा वो दोस्त है जो तुमसे कहता है कि अलग से सोचो, दुनिया से अलग सोचो। कपड़े की दुकान खोल के क्या ही मिल जाएगा, कपड़े तो दुनिया बेच रही है। तुम उन कपड़ों को डिजाइन करने वाले डिजाइनर क्यों नहीं बनते हो जो उन कपड़ों में कुछ नया डिजाइन डाल दें। घर पे तो दुनिया ही बैठी है, तुम दुनिया क्यों नहीं घूमते हो। जब तुम्हें इंसान का जीवन मिला, इंसान का जन्म मिला, तुम दुनिया घूमना चालू करो, उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो अपने अपलोड करो। यही शनि देंगे। शनि कभी शॉर्टकट पसंद नहीं करते हैं। शनि 8वें घर से ऊपर है। तुम शेयर बाजार खेल लो, तुमको घाटा ही मिलेगा। तुम शेयर बाजार खेल लो, तुम गोल्ड खेल लो, तुम सिल्वर खेल लो, तुम क्रूड खेल लो। क्रूड तो शनि का कारक, तुम सोच के खेल लो क्रूड, घाटे ही घाटे। समझ रहे हो। तो शनिदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि ये थोड़ा सा स्लो स्पीड वाले ग्रह हैं। कैसे कृपा है अब ये स्लो होना, कब से कृपा होने लगी। ये तुमको फालतू की भाग दौड़ नहीं करवाएंगे, फालतू दोस्तों के साथ गॉसिप नहीं करवाएंगे। जो शनि जिसका अच्छा होता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं। वो छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाया करता है, वो आसमान में उड़ने वाला पंछी होता है। तो शनि बड़ा धीरे 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 तुम्हारे सबसे रिश्ते खत्म करवा करके तुमको दुनिया का असली चेहरा दिखा करके तुमको अपने पैरों पे खड़ा करेगा। ये सफर तुम्हारा बड़ा तकलीफ दे होगा। कई लोग गुस्से में आके शनि को गालियां देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये कहा गया है कि शनि तुम्हारा दुश्मन है, शनि तुम्हारा बुरा कर रहा है। उन मंद बुद्धियों को ये अकल ही नहीं है कि शनि बुरा नहीं कर रहा है। शनि तुमको दुनिया का असली चेहरा दिखा करके तुमको ताकत दे रहा है। भाई जब तुम एक चीज समझो कि आज तुम पे मान लो 1000 करोड़ आ जाए, तो तुम्हारे कोई दोस्त हैं, वो तुमको भरमा करके, तुमको अपनी बातों में उलझा करके तुमसे 10-20 करोड़ रुपए ले लें और ऐश करें। शनि कहता है नहीं, काय के लिए। जिसमें दम होगी वो ऐश करेगा। हर आदमी क्यों ऐश करे भाई, जो मेहनत करेगा वो ऐश कर। तो शनि क्या है, तुमको उन दोस्तों से हटवा देगा दूर, बिल्कुल रिश्ता ही तोड़वा देगा, लड़ाई करवा देगा। क्यों? तुमको दिखे तो उनका चेहरा, ये है क्या, ये जो हमसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ये असल में क्या है। ये तुम्हारे साथ खड़े हैं या मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ दे रहे हैं। पता है कोई अमीर आदमी बनता है ना तो दुनिया भर की मुसीबतें देखने के बाद वो अमीर बनता है। क्यों? उसे दुनिया भर की मुसीबतें शनिदेव द्वारा दिखाई ही इसीलिए जाती कि देख, जिनको तू अपना समझता था वो तेरे नहीं है। तू देख तो सही कौन तेरा है, और जो तेरे साथ आखिरी तक खड़ा है वही तेरा है। अब वो कोई भी हो सकता है। मान लो तुम्हारी पत्नी है, तुमको माँ बाप ने खुद से दूर कर दिया, अरे गरीब है, कमाता नहीं, बेरोजगार है। तुमको दुनिया ने खुद से दूर कर दिया, अरे गरीब आदमी, पागल आदमी, कौन इससे उलझे, कौन इससे, हटाओ इसको, इसको तो फोन भी मत करो।
अब बड़ी बड़ी महामारियां आई, कोरोना आया, ये आई वो आई, तो आदमी क्या, कई कई लोग ऐसे थे जो दिन भर लगे रहते थे दोस्तों से, रिश्तेदारों से। कई कई लोग ऐसे भी थे जिनको पूरे कोरोना काल में एक आदमी फोन नहीं करता था, एक आदमी। घर का सबसे बेकार बच्चा उसको माना जाता था, उसको एक रिश्तेदार ने पूरे कोरोना काल में फोन नहीं किया, उसे उलझन हो जाती थी, यार मुझे कोई फोन ही नहीं करता है, मैं पागल हो रहा हूँ अकेले बैठा बैठा, मोबाइल आदमी आखिर कितना चला लेगा। लेकिन शनिदेव उसको मोबाइल में उस तरीके का कंटेंट अपने आप मिल जाता था कि वो सीखता जाता था, धीरे 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 उसको एक्सपीरियंस मिलता जाता था। समझ रहे हो? वो उसके लिए एक सीखने का पीरियड था। और शनि कोई तुमको किताबें पढ़वा करके नहीं सिखाएगा, शनि तुमको खेल खेल में सिखा देगा। जो शनि से सीखता है ना, वो दो तरीके से सीखता है, दुनिया की चोट खा करके और खेल खेल में। शनि बहुत एक टफ टीचर भी है और इजी टीचर भी है। टफ कैसे है? वो दुनिया का चेहरा दिखा देता है। शनि आपको दुनिया का असली चेहरा दिखा देता है कि ये तुमसे चाहते क्या है, जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं या जो तुम्हारे आसपास की इन्वायरमेंट है या जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुमसे क्या चाहते हैं। अब इसमें कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तुम्हारा, मतलब समझ लो सच्चा, जो तुम्हारी चापलूसी कर रहा है, जो तुमको मीठी मीठी बातें कर रहा है, और जिस दिन तुम बेकार हो जा रहे हो, नहीं कमा पा रहे हो या तुम पे पैसा नहीं आ रहा हो, तुम्हारा साथ छोड़ जा रहा है, शनि यही दिखा रहा है। तो शनि क्या करता है ऐसे में? आपको जब दुनिया की सच्चाई दिखेगी तो आप सोच लोगे कि आज के बाद मुझे कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना है, क्योंकि हाथ फैलाओ तो बेइज्जती मिलती है। क्या करोगे? खुद पे फोकस। कैसे करोगे? फोन पे अपने स्क्रॉल करोगे, कुछ ना कुछ ढूंढोगे, कोई ना कोई चीज ढूंढोगे, चार लोगों से मिलने जाओगे, नई नई चीजों पे फोकस करोगे, टेक्निकल नॉलेज इकट्ठी करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, फेल हो जाओगे, दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, दोबारा फेल हो जाओगे। तुम सोचोगे यार नहीं, मन का तो यही काम है, मेरे मन का काम तो यही है, मुझे करना तो यही है। तिबारा करोगे थोड़ी सफलता मिलेगी, चौथी बार करोगे फिर थोड़ी सफलता मिलेगी, पांचवी बार में जो सफलता मिलेगी आसपास वाले लोग देखते रह जाएंगे। मैं अपनी बता दे रहा हूं, मेरा शनि नवम में बैठा हुआ है। कोरोना काल में एक आदमी ने मुझे फोन नहीं किया होगा, एक आदमी। पूरा कोरोना मेरा ऐसे ही गया, मैं घर में बैठा उदास, अरे यार कोई फोन ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता है। इंसान मम्मी पापा से कितनी बात कर लेगा, अपने घर में कितनी बात कर लेगा। एक रिश्तेदार भाई साहब, आज वो देखते होंगे तो सोचते होंगे, एक टाइम था, पिछले साल की बात है, मेरी जो स्पीड है, मुझे लगता है ना शनि बड़ा स्लो तरक्की देता है। पिछले साल 15 अप्रैल को मेरी फीस थी 100 रुपए, आज पता कितनी है? 28,000 रुपए। 2 घंटे बात करने के 28,000 रुपए लेता हूँ मैं इंडियन क्लाइंट से। नॉन रेजिडेंट इंडियन की फीस है $700। $700 यानी करीब करीब 65-70 हजार रुपए। मैंने खुद पे फोकस किया, खुद को बनाया उस लायक, उतनी नॉलेज ली, उतनी किताबें पढ़ी, ठीक है, उतनी जगहों से ज्ञान एकत्र किया, उतनी रिसर्च करी, एक एक ग्रह के स्वभाव को समझा कि यार है क्या ये शनि, क्या क्यों ये इतना मुझे दुख दे रहा है। क्योंकि मैंने दुनिया से यही सुना शनि दुख दे रहा है, क्यों शनि दुख दे रहा भाई? मैंने शनि का क्या बिगाड़ा? शनि आपको अंधविश्वासी नहीं बनाएगा, शनि आपको विश्वासी तब कराएगा जब आपको लॉजिक समझ में आएगा। ये लॉजिक क्या है, इस चीज का लॉजिक क्या है कि तुम कह रहे हो कि मंगलवार के दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, तो भाई क्यों नहीं कटाने चाहिए? कोई तो उसका लॉजिक होगा, कुछ तो लॉजिक दोगे कि बस अंधविश्वास है नहीं कटाने मतलब नहीं कटाने। तो उसका लॉजिक ढूंढा कि जो मंगल है वो हमारे साहस का प्रतीक है,
हर इंसान के चारों तरफ एक ऑरा होता है, पूरा एक ऑरा होता है, ठीक है। अब जो इंसान का साहस है, तो वो कैसे दिखेगा, कैसे समझ में आएगा? वो जो ऑरा है वो कनेक्टेड कैसे है आपके शरीर से? जैसे जब कोई शादी वादी होती है किसी की, तो उससे कहा जाता है, जब उसके कपड़े वपड़े फाड़े जाते हैं, या वो कुछ बाल बाल कटा के आता है, या जब कोई इंसान मरता है तो उसके बाल जब काटे जाते हैं, जो उसके बेटे बेटे बाल कटवाते हैं, उसके तो नहीं, मतलब मरने वाले के बाल नहीं काटे जाते, जो उसके बेटे होते हैं, जो कांधी बनते हैं, कंधा देते हैं, तो उसके पूरे सर के बाल उतारे जाते हैं। तो क्यों उनके जो बाल होते हैं उनको रुमाल में बांध करके कहा जाता है कि इसको कहीं मिट्टी में या कहीं बहते जल में प्रवाह कर दो? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। ये हमारी पूरी ऑरा से कनेक्टेड है, जो बाल है हमारी पूरी ऑरा से कनेक्टेड है। मंगल साहस होता है। अब साहस के दिन अपने ऑरा पे आप कैंची चलवा लोगे तो क्या होगा? आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है, वो कम पड़ जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। मंगल इंसान को डिसीजन मेकिंग पावर देता है। क्यों? देखो, बहुत ज्यादा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा करते रहोगे तो कुछ नहीं सोच पाओगे। तो मंगल आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देता है, ये आपको बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करवाता है। समझ रहे हो? अब मंगलवार के दिन जब बाल कटाओगे, अपने ऑरा पे कैंची चलवा के अपना ऑरा डिस्टर्ब करोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे पहले कमजोर होगी। दिस इज द मेन रीजन कि मंगलवार के दिन बाल नाखून नहीं कटाए जाते हैं। आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका साहस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। और 90% लोग जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें बात समझ में नहीं आएगी, कोई 10% होंगे जो समझेंगे। 90% लोगों को मैं बताने वाला आदमी बेवकूफ नजर आऊंगा। उसका एक रीजन है कि ये सच जो है, ये ग्रह चाहते ही नहीं है कि आप जानो। ये वही 10% के लिए वीडियो है, ये 90% उनके लिए है भी नहीं। जब आप मार्केट खोलते हो, शेयर बाजार खोलते हो, तो उसमें लिख के आता है ना, 10 में से 9 लोग यहाँ घाटा करके जाते हैं। और हर कोई जो उस जुआ में उतरता है उसको लगता है मैं वो 10 में से ये एक वाला हूँ, वो 9 वाले में से मेरी गिनती नहीं है। आखिरी में हर कोई वो 9 में आता है, एक में बहुत कम होते हैं जो आते हैं। अगर स्टॉक मार्केट आपका पैशन है तो शनि वहां भी देता है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं देगा। आप पहला ट्रेड लोगे, फायदा कमाओगे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ट्रेड में घाटे करोगे, आप छोड़ोगे नहीं उसको। शनि कहता है छोड़ो मत, मैराथन है, दौड़ो। कितना दौड़ पाओगे? दौड़ो, शुरू शुरू में शक्ति बचाओ, धीरे धीरे दौड़ो। तुम एक लॉट से खेलो, पहले ही जाओगे 10 लॉटे ले लोगे, अरे 65 में क्या होता है, 650 तो होनी चाहिए। शेयर तो हम हजार हजार खेलते हैं, इसमें 65 में क्या हो जाएगा? एक ही बार में पूरा पत्ता साफ, एक लॉट पे खेलो, हराएगा, गिराएगा। 8,000 तुमने लगाए, 8,000 पूरे चले जाएंगे। तुमने 1,000 कमाए, 8,000 दे आए, 2,000 कमाए, 9,000 दे आए, फिर 1,000 कमाए, तुम्हें गुस्सा आई, तुमने शनि को गालियां देना चालू कर दी। शनि तुम्हारी गालियों का नहीं बुरा मान रहा, शनि तुमको उस लिए नहीं पटक रहा है कि तुम गालियां दे रहे हो। शनि तुमको दिमाग में ये घुसाना चाहता है कि फोकस, फोकस। क्यों घाटा हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, शनि ये दे रहा है। जो इंसान इसको समझ लेता है वो बहुत बड़े लेवल पे स्टॉक मार्केट में तरक्की करता है। समझ रहे?
और जो टॉप पे पहुंच के फिर घमंड में आ जाता है, अरे मैं तो बच्चन, मैं तो रणवीर सिंह, मैं तो स्टॉक मार्केट का शाहरुख खान, फिर उसकी गिरावट उस दिन से चालू हो जाती है। शनि चाहते क्या है? मैराथन दौड़ाना चाहते हैं, 100 मीटर की दौड़ नहीं। 100 मीटर दौड़े और हाफ गए, नहीं, धीरे 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 ताकत बचा बचा के, बचा बचा के, बचा बचा के 42 किलोमीटर, सफलता वहीं मिलेगी। समझ लो, जब तुम्हें लगता है ना कि तुम सुस्त हो गए हो, तुम बेरोजगार हो गए हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, शनि तुम्हारे दिमाग को चार्ज कर रहा होता है। तुम लेटे हो यूं मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में तुमको रीलें दिख रही हैं, फालतू भी दिख रही हैं, कुछ काम की भी बीच बीच में आ जाती हैं, वो शनि भेजते हैं। जैसे एक टेक्निकल नॉलेज की रील तुम्हारे पास आई, कंप्यूटर की रील आई, तुम्हारा कंप्यूटर में पैशन है, तुम्हें ये बात पता है कि बचपन से मुझे कंप्यूटर से कुछ खास लगाव है, गैजेट से कुछ खास लगाव है। तुम बैठे देख रहे हो, मस्कारा, फिर मस्कारा, फिर मस्कारा, फिर आ गई कंप्यूटर वाली रील, फिर मस्कारा, फिर मस्कारा, फिर ला 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 ला, लीला ला ला, फिर मस्कारा, फिर आ गई कंप्यूटर वाली रील। तो तुम मस्कारे पे नहीं रुक रहे हो, तुम रुक रहे हो कंप्यूटर वाली रील पे। अच्छा, फिर तुम्हारा टॉपिक जगह, तुमने उसके रिलेटेड वीडियो पे क्लिक किया जो लॉन्ग वीडियो था, तुमने नॉलेज ली। तुम लेटे हो, दुनिया की नजरों में तुम आलसी, बेरोजगार, एक जगह पड़े रहने वाले, बाप अलग गाली दे रहा है, घर वाले अलग कह रहे हैं बेरोजगार है, कुछ कमाता नहीं है, घर का सबसे बेकार बेटा है। तुम इतना दिल तुम्हारा दुख जाएगा कि तुम खुद पे फोकस करने लगोगे। जब तुम खुद पे फोकस करने लगोगे और जब तुम तरक्की में आ जाओगे, यही लोग जो कह रहे हैं ना बेकार बेटा, यही कहेंगे ये सबसे अच्छा बेटा तो यही है। तो शनि की सबसे बड़ी पूजा क्या है? तेल चढ़ा देना, काले तिल चढ़ा देना, है ये पूजा है? ना। शनि बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी, प्रैक्टिकल देवता है, आदमी नहीं देवता। वो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो। पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस करो, यूट्यूब के वीडियो बना रहे हो तो फोकस करो, घूमने जा रहे हो तो फोकस करो, बिजनेस कर रहे हो तो फोकस करो। पता है शनि वाले जातक, उनके लिए, अगर वो फैक्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे बड़ी चीज होती है। एनिमल मूवी में दिखाया है अनिल कपूर को, स्वास्तिक वॉज माई लव, मैंने स्वास्तिक को खड़ा किया है। शनि वैसा बिजनेसमैन बनाता है, शनि उस तरीके का बिजनेसमैन बनाता है, उसके लिए घर बीवी बच्चे कुछ नहीं, उसके लिए फोकस पूरा अपना बिजनेस पर है। उसे शॉर्टकट नहीं पसंद है, शनि को शॉर्टकट बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हें नहीं करने हैं ट्रेडिशनल काम, नहीं करनी किसी की नौकरी, मत करो। तुम्हें राइटर बनने का शौक है तो तुम लिखना आज से चालू करो। क्या होगा? एक बुक पब्लिश कराओगे, नहीं बिकेगी। दूसरी बुक पब्लिश कराओगे, नहीं बिकेगी। तीसरी बुक पब्लिश कराओगे, नहीं बिकेगी। चौथी बुक बेस्ट सेलर, पांचवी बुक बेस्ट सेलर, छठवीं बुक बेस्ट सेलर। तुम्हें पेंटिंग करने का शौक है, पहली पेंटिंग बनाओगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, दूसरी बनाओगे, हंसी उड़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे, भगा दिए जाओगे, तीसरी बनाओगे, अरे क्या पेंटिंग, चौथी वाह क्या पेंटिंग है। तुम्हें जो भी पसंद है वो पूरी ईमानदारी से करो, पूरी नॉलेज लेकर के करो। बिना नॉलेज लिए करोगे, मजाक मजाक में करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। शनि कहते हैं जो करना चाहते हो बड़े फोकस के साथ करो, बिना फोकस के करोगे तो घाटे ही घाटे खाओ। शनिदेव बड़े क्रूर हैं इस मामले में। तुम्हें क्या लगता है कि दोस्त है वो दोस्त है जो तुम शराब पीने लगोगे तो तुमसे बात करना छोड़ देगा, तुम्हारी ऐसी तैसी मचा देगा? शनि वो दोस्त है। तुम आ जाओ किसी
के प्रभाव में शराब पीने लगो, संगति का बिगाड़ लो, शनि तुम्हें ऐसी तैसी मचा देगा। वो तुमको वहां से निकाल के रहेगा चाहे जो हो जाए। वो यही एक बात कहता है कि जो बड़े बड़े आसमानों में पंछी उड़ते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते हैं वो। शनि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो यही कहते हैं जो करो ईमानदारी से करो। जहां तुमने ईमानदारी का दामन छोड़ा, वहां शनि ने तुम्हारा साथ छोड़ा और तुमको उठा के पटक दिया। जहां तुम्हें घमंड हो गया, मैं लंकेश, वहीं से पटके जाओगे। और 100 में से 90 लोगों को ये घमंड आ जाता है टॉप पे पहुंचने के बाद कि मैं लंकेश, उनको पटक देते हैं। लेके भी वही जाते हैं और पटक भी वही देते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खाली फोकस करना है बस। जैसी मेहनत तुमने शुरू में की उसको आखिरी तक मत छोड़ो, तुम्हारी तरक्कियां होती जाएंगी। और इस बात की गिल्ट मत पालना कि तुमने हताशा में शनिदेव को कभी गालियां दे दी। तो वो कोई ऐसे इंसान नहीं है तुम्हारी गालियों से नाराज होके तुमसे बदला लेने बैठे आए। वो तुमको सिखाना चाहते हैं, ब्रह्मांड के सर्वोच्च और परम दयालु न्यायाधीश और तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं। फिर भी अगर मन में ग्लानि हो रही है तो हाथ जोड़ लो कि हे भगवान, आप तो दयालु है, मैं तो बच्चा हूं, जो गलती हुई क्षमा करो, आज के बाद नहीं होगा भाई। माफ कर देंगे, तरक्की करा देंगे तुम्हारी। तुम फोकस तो करो। तुम लोग समझेंगे अरे पूरा दिन लेट के मोबाइल ही तो चला रहा है, कर क्या रहा है, इसको आता ही क्या है, इसको मोबाइल चलाने के अलावा क्या आता है। उन्हें नहीं पता मोबाइल के अंदर तुम्हारी कितनी डीप रिसर्च चल रही है। जब तुम अपना चैनल बनाओगे या जब तुम अपना कोई पेंटिंग का काम करोगे या कुछ भी तुम करोगे जो तुम्हारा पैशन है, अगर शनि 8वें घर से ऊपर वालों के लिए वीडियो है ये। शनि 8वें घर से ऊपर यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 और 1, यहां तक की वीडियो है। समझ लो, शनि का काम ही है तुमको दर्द देना, ताकि तुम्हें उस दर्द में दिखे कौन मेरा सगा है और कौन मेरा शत्रु। समझ रहे हो? ये जो बातें बता रहा हूं ये कोई किताब में तुमको लिखी मिलेगी भी नहीं। ठीक है, शनि तुम्हारी पावर को बचाता है ताकि तुम एक जगह पे उसे फोकस कर सको, लगा सको। तुमको भाग दौड़ में नहीं उलझाता दुनिया की। शनि वाला तुम कोई भी जातक देख लेना जो शनि प्रधान होगा, तुम्हें लगेगा बड़ा आलसी आदमी है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ। जब उसके बारे में पता करोगे ना कि ये है कौन, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। रियल एस्टेट में बड़े बड़े लेवल के ब्रोकर पूरा दिन मोबाइल चला रहे हैं एसी ऑफिस में बैठ करके, कोई काम ही नहीं। तुम्हें जब जाओगे खाली बैठे हुए हैं। अचानक से एक फोन आ जाएगा, हाँ सर वो रतन वाली डील, अच्छा इतने की, ठीक है मेरा कमीशन, अच्छा ठीक है बुक कर लीजिए, पार्टी को दिखाइए, फाइनल हो जाए बता दीजिएगा, डील करवा लेंगे। हो गई, डील भी हो गई। 100 करोड़ की बिल्डिंग बिकी, 1% इसका हो गया, ये शांति से बैठा है, फिर मोबाइल चला रहा है। मोबाइल में आ रहा है मस्कारा, 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 मस्कारा। फिर आ गई एक काम की वीडियो, अच्छा डीएसएलआर कैमरा कैसे ऑपरेट करें। ये सीख रहा है डीएसएलआर कैमरा कैसे ऑपरेट करें, सीख लिया, रील चेंज करी, मस्कारा, 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 मस्कारा। फिर एक वीडियो आ गई टेक्निकल किसी भी चीज की। तो ये होता है। तो जिनका भी शनि 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, जहाँ तक कोई भी हो, सूर्य वाला, चंद्रमा वाला, शनि वाला, कोई भी जातक हो, सिंह लगन का जातक हो, कर्क लगन का जातक हो, कोई भी जातक, काम ईमानदारी से नहीं करोगे ना अपना, ये शनि बीमार भी कर देते हैं। शनि के अंडर आता है कफ।
जुखाम, खांसी, कान की नसों में दर्द, तुम्हें जब ये हो रहा हो कुछ मत करो, उठा के टेक्निकल वीडियो देखने लगो। कुछ मत करो, कहीं किसी से कुछ शनि के कारण कफ हो रहा हो, कान में, कान की नसों में तेज जुखाम हो जाए, तकलीफ में आ जाओ, टेक्निकल वीडियो सर्च कर करके देखो। जो तुम्हारा पैशन है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है, ऐसा तो कोई आदमी नहीं बना जिसके अंदर कोई हॉबी ही ना हो। हर आदमी को कुछ ना कुछ तो पसंद होता ही है। तुम उसकी डिग्री भले ही ना ले पाओ, लेकिन तुम उसकी नॉलेज ले सकते हो। कोई छोटा मोटा उसमें डिप्लोमा कोर्स वीडियो कर सके, अपने वीडियो तुम बना सकते हो। अब तो मतलब इतना आसान हो गया है जब से ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कुछ भी तुम कर सकते हो। शनि तुमको जीरो से राजा बनाने की ताकत रखता है। एक टाइम वो देखा जिंदगी में कि जेब में 30 रुपए नहीं होते थे, मेरे कपड़े जूते सब पापा से लेता था, घर वालों से लेता था। आज का एक टाइम ये है कि नॉलेज है, मान सम्मान है, पैसा तो चलो किनारे रखो, वो अलग एक विषय हो गया। कोई एक आदमी जो अपना काम कर रहा है, अपना कोई बिजनेस कर रहा है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसके जीवन में मान लो कोई दिक्कत है, वो आपको अगर आके गुरु कह रहा है कि गुरु जी बताइए आपकी क्या इज्जत है, आप खुद अपनी वैल्यू लगाओ कि आप कल तक क्या थे, आज आपके दिमाग की क्या इज्जत है, आपकी नॉलेज की क्या इज्जत है, शनि ने जो आपको पावर दी उसकी क्या इज्जत है। आप रीले बना रहे हो, शनि कहता है बिल्कुल बनाओ, अच्छा काम है, लेकिन रीले बना रहे हो तो पूरे फोकस से, कैमरा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। कैमरा भले ही आपका मोबाइल वाला हो, लेकिन जान फूंक दो उसमें अपनी, कि जो देखे वो लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना आगे बढ़ ना पाए। देखने वाले को लगेगा अरे क्या ये तो कॉमेडी वीडियो बनाता है, ये तो मस्करा है, ये तो जोकर है। एक दिन उसी जोकर को देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है। तुम किसी भी बड़े कंटेंट क्रिएटर को देख लो जो मस्करी करता है, ऑनलाइन जोकिंग कॉमेडी वीडियो बनाता है। जब से ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आए हैं ना, हर आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है। पहले तो आपको ऑडिशन देना पड़ता था, किसी भी फिल्म लाइन में जाने के लिए ऑडिशन देना पड़ता था, आप रिजेक्ट भी हो जाते थे। कई लोग उसकी मायूसी में कुछ गलत सलत भी कर बैठते थे। अब तो आपके पास अपने हाथ में डायरेक्टर बैठा हुआ है, अपने हाथ में प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। मेहनत करो, चैनल चालू करो, चैनल मोनेटाइज करो, उसमें अपनी रीलें बनाओ, ईमानदारी से करो। लेकिन उसमें फिर ये नहीं कि ढील वाला काम, आज वीडियो डाली 10 दिन नहीं डाली, फिर एक दिन डाली, फिर 2 दिन नहीं डाली। शनि बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपको जमीन से जोड़ता है, नॉलेज से कनेक्ट करता है, ये आपको इधर उधर नहीं भगाता है, पूरी तरीके से नॉलेज से जोड़ देगा, पूरा प्रैक्टिकल बना देगा। तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें दिमाग है, तुम्हें लगता है दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रही है, तुम अपना पैशन फॉलो करो पूरी तरीके से। आज 10 लोग गाली बकेंगे, कल 20 लोग गाली बकेंगे, परसों 50 लोग गाली देने वाले आ जाएंगे, 200 लोग तारीफ करेंगे, 400 तारीफ करेंगे, 10,000 तारीफ करेंगे, फिर ग्राफ यूं बढ़ता है। समझ रहे हो? 100 रुपए से फीस चालू करी थी, 28,000 फीस है आज। कैसे चली थी पता है? सुनोगे तो कहोगे नितिन महाराज ने बड़ी तेज बढ़ाई है फीस। 100, 251, 500, 1100, 2100, फिर 2200,
फिर 3100, फिर 5500, फिर 28,000। बीच के नंबर ही गायब है। उतनी नॉलेज है, उतने लोगों के जीवन सुधारे हैं, उतने शॉर्ट्स के प्रूफ पड़े हैं चैनल पे, उतनी कंसल्टेशनें अब आ रही हैं, और लाइव में मेरी कभी भी देखना, यूं बैठा रहूंगा खाली हूं। असली कहानी व्हाट्सएप बताता है। दिखा मैं इसीलिए नहीं सकता हूं क्योंकि दुनिया भर के क्लाइंटों के नंबर तुम्हारे सामने आ जाएंगे, वो मैं किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं करना चाहता। शनि यही कहता है कि फोकस कर लो, सब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, छोटी बात क्या कर रहे हो, तुम फोकस तो करो। जीरो से टॉप पे पहुंचाने की ताकत है इसके अंदर, और वहां पहुंच के घमंड मत करना। मैं आज भी खुद को जीरो ही मानता हूं। जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, निमित्त होऊंगा मैं। निमित्त बनाने के लिए परमात्मा कल को किसी को भी बना सकता है। आज मैं निमित्त हूं, कल कोई और भी हो सकता है। घमंड नहीं है 1% का। चलो।